नमस्कार, आप देख रहे हैं फेस टू फेस। हमारे साथ है आप नेता सामर अली जी। नमस्कार। सर, हाल ही में लाल किले में एक मोदी जी ने बयान दिया था अभी, डेमोक्रेसी मिशन के तहत भारत में रोजी रोटी पर कब्जा किया जा रहा है, मुसलमान टारगेट तो नहीं है, क्या सोचते हैं आप? देखिए, मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए वो जो भी बोलें उनकी हर बात को सराहनीय माना जाता है। लेकिन कुछ बातों में वो सच ना बोल करके गुमराह करने की बात करते हैं। जैसे कि वो भी मुस्लिमों के बारे में कह रहे हैं, उनका कहने का मतलब है कि मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा बढ़ती है, मुसलमान खर्चे ज़्यादा करते हैं, मुसलमान का कारोबार ज़्यादा है। जबकि मैं उनको एक बात साफ साफ बता दूं, आप इसके लिए पहले आप चाहे खुद किसी भी डेटा को चेक कीजिएगा, मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, ये सरकारी डेटा बोल रहा है। अभी तक 4.5 लाख परिवार हिंदुस्तान छोड़ करके दूसरे देशों में शिफ्ट हो चुके हैं। ये सरकारी डेटा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। जो सिर्फ योगी जी और मोदी जी के कर कमलों द्वारा उनको ये अपना डिसीजन लेना पड़ा। अब इसको आप ठीक समझते हैं या गलत समझते हैं मुझे नहीं पता, या हिंदुस्तानी लोग हम जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ रहते हैं, हम किस नज़रिए से देखते हैं ये नहीं पता। वैसे मैं समझता हूँ कि कोई भी आदमी अपनी कंट्री को खुशी खुशी छोड़कर नहीं जाएगा, ज़रूर उसको कोई ना कोई परेशानी रही होगी जो उसने इतना बड़ा डिसीजन लिया और वो इंडिया छोड़ करके चला गया। इसलिए मोदी जी को इस पर एक बार फिर से विचार करने की ज़रूरत है, तभी देश का उद्धार होगा। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं, योगी जी का कहना है, क्या समझते हैं आप? देखिए, योगी जी तो जो कहते हैं वही ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि योगी जी के राज में अब मुसलमान नहीं हिंदू गाय काट रहे हैं, वो पकड़े भी जाते हैं, लेकिन उनको सज़ा क्या मिलती है? अभी तक योगी जी ने कितने लोगों को घर पे बुलडोजर चलवाया है, उसके पहले पे वीडियो देखिए। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में गौ तस्करी करने वाले 6 आरोपियों को गौवंश के साथ पुलिस ने पकड़ा है। पकड़े गए लोगों के नाम उमेश कुमार सिंह, सूरज गौड़, पंकज यादव, नरसिंह चौहान, अंकित पांडे और निखिल जायसवाल। अब आपने वीडियो देखा, चंदौली में जो यूपी में ही आता है, 6 लोग अरेस्ट हुए हैं जिन्होंने गाय को काटा है, और ये परमानेंट गाय काट के बेचते थे। इनका बिजनेस यही है। इसीलिए मैं बार बार अपने वीडियो में ये बात बोलता हूँ कि भाई, अब तुमने इन बच्चों के हाथ में लाठी डंडे तलवार तो थमा दिए है, इनको कारोबार कहाँ से दोगे? कुछ दिन बाद ये या तो क्रिमिनल बनेंगे या लूट मार करेंगे, क्योंकि आपने इनको खाने कमाने लायक तो छोड़ा नहीं। अब आप ये बताइए कि अगर मुसलमान का नाम एक छोटा सा भी कहीं ऐड हो जाता है तो सबसे पहले उसके घर पे बुलडोजर चलाया जाता है। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये हिंदू संगठन जितने भी गद्दारी कर रहे हैं और जो देश को बर्बाद कर रहे हैं और हिंदुत्व के नाम पे गौकशी मर्डर कर रहे हैं, इनके खिलाफ योगी सरकार कब एक्शन लेगी और कब इसके ऊपर हम इस बात का ऐतराज़ है कि कब इनके मकान पे बुलडोजर चलेगा? आप ये फैसला खुद। सर, कनाडा में आरएसएस पर बैन लगने की खबरें आ रही हैं और युवाओं को नौकरी से निकाला जा रहा है, क्या समझते हैं आप? देखिए, ये चीज़ें कोई छुपती नहीं है और ना ही इनके ऊपर कोई झूठ बोला जा सकता है, क्योंकि ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड होता है। एक सरकार दूसरी सरकार को पहले उनका अल्टीमेटम देती है, उसके बाद ये फैसले होते हैं। इसलिए मोदी सरकार ये तो बोल ही नहीं सकती कि ये झूठ है। कनाडा ने आरएसएस को आतंकवादी मानते हुए बैन लगा दिया है, और ख़ास तौर पे जो बंदे आरएसएस शाखा से जुड़े हुए हैं या विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं, उनको वहाँ से निकाला भी जा रहा है। इसके लिए आप पहले वीडियो देखिए। अब आपने वीडियो देखा, इसको देखकर आप खुद फैसला कीजिएगा कि कनाडा झूठ बोलता है या हमारा देश झूठ बोलता है। भाई, आप इतना जुल्म किसी पे भी क्यों करते हो कि वो दूसरे देश भी मजबूर हो जाएं कि आरएसएस के ऊपर उन्होंने बैन लगाई? ये एक बहुत बड़ी बात है और हमारे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इन बातों की कोई चर्चा नहीं करता और ना ही ये दलाल मीडिया इनकी कोई चर्चा करती है। अगर ये मुस्लिम से जुड़ा हुआ मुद्दा होता तो अब तक पता नहीं कितना छाया हुआ होता। कुछ देश में वीडियो चलाई जा रही हैं कि हिंदू मुसलमानों के साथ साथ हिंदू भी खतरे में हैं, इस पर आप क्या समझते हैं? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो हर वीडियो में कहता हूँ ये बात कि हमारे जिन हिंदू बच्चों के हाथ में बीजेपी सरकार ने लाठी तलवार डंडे और जो हथियार थमा दिए हैं, और यहाँ तक कि उनको टेंट भी किया जा रहा है। कई बार वीडियो इनकी लीक हो जाती हैं, इनके जो अपने जैसे नागपुर में है आरएसएस का अड्डा, और बहुत बजरंग दल के हैं और विश्व हिंदू परिषद के हैं। इनमें सभी जगहों पर जितने हमारे नौजवान हैं उनको बेरोजगार करके हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सारे प्रूफ बोलते हैं। इनकी वीडियो बार बार आती है, हमारे पास भी हैं, लेकिन हम वो डालना ठीक से नहीं समझ रहे हैं।
क्योंकि उससे जो हमारे देश का नौजवानों भटक जाएगा। लेकिन मैं अपने देश को नौजवानों को ये बात जरूर बोलना चाहूँगा कि इनके बहकावे में ना करके अपना भविष्य खराब ना करें और अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जिएँ, पढ़े लिखें और अच्छे नौजवान बनें। सर, समाज सेवक पिंकी चौधरी की बहुत वीडियो आ रही हैं, आप क्या कहेंगे? पहले तो पिंकी चौधरी को समाज सेवक किसने बोल दिया? आप उसका नाम ही गलत ले रहे हैं। वो समाज सेवक नहीं है, समाज का दुश्मन है। और एक समाज का नहीं, हर समाज का दुश्मन है। वो एक गुंडा है। आप पहले उसकी एक वीडियो देखिए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। ये देखिए, ये पिंकी चौधरी मुस्लिम लड़कियों का मजहब बदलवा कर हिंदू बना रहा है। खुशबू खान से खुशबू साहू, सोनिया खान से सोनिया चौधरी बन गई। बता दें कि उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद का ये मामला है। सोचिए, मासूम मुस्लिम लड़कियों को लालच देकर हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी मजहब बदलवा कर आजाद घूम रहा है। यहां अगर किसी मौलाना ने ऐसा किया होता तो पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेज देती। गोदी मीडिया के जरिए उन्हें दुश्मन मुल्कों से जोड़कर करोड़ों की फंडिंग बताकर पूरे समाज में उनको गुनहगार बना देती। लेकिन जब पिंकी चौधरी जैसा व्यक्ति खुले कैमरे के सामने धर्मांतरण कराता है, उसका वीडियो डालता है, तो यही कानून खामोश हो जाता है। ना गिरफ्तारी, ना जांच, ना ही कोई सवाल। तो क्या भारतीय कानून सिर्फ एक तरफा काम करने लगा है? क्या यही न्याय है? अगर किसी मौलाना के बारे में कोई आम इंसान फर्जी शिकायत कर दे तो आरोप लगने पर भी मुसलमानों को धर्मांतरण के नाम पर पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। लेकिन पिंकी चौधरी खुलेआम वीडियो बनाकर डाल रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। क्या एक ही देश में दो धर्मों के लिए अलग अलग कानून होता जा रहा है? मैं सभी भाइयों से कहना चाहता हूं, मेरी बेटियाओं ने विधिवत पूर्वक सनातन धर्म अपनाया है। इन सभी की चिंता हिंदू रक्षा दल करेगा। हमने इन दोनों गुड़ियाओं को बिटिया के रूप में अपनाया है। इस परिवार को सुरक्षा व्यवस्था करने का काम हमारा होगा। इन पर पूर्ण विश्वास हमारा होगा। अभी आपने देखा कि बिल्कुल साफ साफ कह रहा गधा, जिसको इस बात की तमीज नहीं है कि किसी भी धर्म को मिटाना इतना आसान नहीं है, फिर भी ये अपनी बकवास किए जा रहा है। ये क्यों किए जा रहा है? क्योंकि सरकार का पूरा हाथ इसके सर पे है, जिसकी वजह से ये नहीं डरता। अगर इससे आधी बातें भी जो आपने अभी वीडियो में देखा है, जो ये गधा बोल रहा है कि हमारा जो हिंदू महासभा है ये सिर्फ मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए और इस्लाम को ख़त्म करने के लिए ही बना है, जबकि इस गधे की कोई औकात नहीं है कि इस्लाम को ख़त्म कर सके। लेकिन क्योंकि सरकार का हाथ पूरा सर पे है, इसलिए काटने की, मारने की, इस्लाम को ख़त्म करने की बात करता है। उसे मालूम है कि मुझे कुछ छू भी नहीं सकता। जिस पे योगी बाबा मेहरबान हो तो वो तो देशभक्ति की बात नहीं करेगा, वो ना ही वो देश हित में बात करेगा। वो देश का दुश्मन है और दुश्मन ही रहेगा। तो मैं आपसे ये अनुरोध करता हूँ, और ख़ास तौर पे योगी जी से, कि इस तरह के गुंडों को जिनको आप आज जन्म दे रहे हैं, ये कल आने वाले टाइम में आपको भी परेशान करेंगे। तो मेहरबानी करके आप सीएम सिर्फ एक ही जाति के, ये एक समुदाय के नहीं हैं, आप पूरे उत्तर प्रदेश के सीएम हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ योगी साहब कि आप निष्पक्ष काम करें और इस तरह के गुंडे जो उल्टी सीधी बयानबाजी देते हैं, जो देश हित में नहीं है, इनके खिलाफ फ़ौरन एक्शन लें। और हमें इस बात पे इंतज़ार रहेगा कि इनके घर पे कब बुलडोजर चलेगा, कब ये गिरफ्तार होंगे। और मैं आगे आने वाले टाइम में अपनी वीडियो में फिर आपको ये नई खबरें लेकर आऊँगा। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और देखें भी। और मेरे नौजवानों से एक अपनी ये विनती है कि वो मेरी भी ना सुने, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, और नेताओं की भी ना सुने, वो अपने दिल की सुने और जो उनको ठीक लगता है वो करें। इसी के साथ जय हिंद, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।